नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 85 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा कहा जाता है? तो पाकिस्तान के लाहौर शहर को मुगलों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन थे? तो दोस्तों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुसेना अकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, वायुसेना अकेडमी हैदराबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराता है? तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सोडियम एवं पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, सोडियम एवं पोटेशियम की खोज करता थे हम्फ्री डेवी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आवेग की विमा किस भौतिक राशि की विमा के समान होती है? तो दोस्तों, आवेग की विमा रैखिक संवेग भौतिक राशि की विमा के समान होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रुडिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, रुडिया गोल्ड कप जो है यह ब्रिज खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1957 में हुई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो दोस्तों, वर्ष 1947 में हैदराबाद का निजाम था उस्मान अली। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दोस्तों, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1526 ईस्वी में की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो दोस्तों, गर्भनाल में कुल 2 धमनियां होती हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में हुई थी।
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोरेल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बोरेल वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1875 में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1875 में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत आंदोलन हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंचार झील भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों अंचार झील जो है यह भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों त्रिपुरा का राज्य दिवस जो है यह 21 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में किस अनुच्छेद में अपनाया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 एक के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहाँ की बस यात्रा की थी? तो दोस्तों वर्ष 1999 में शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर की बस यात्रा की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनपात राय श्रीवास्तव किस नाम के लिए मशहूर हैं? तो दोस्तों धनपत राय श्रीवास्तव जो हैं ये अपने प्रेमचंद्र जो है नाम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लेजिम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों लेजिम नृत्य शैली जो है यह महाराष्ट्र के नृत्य शास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तारीखे दिल खुश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारीखे दिल खुश नामक पुस्तक के लेखक हैं भीमसेन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में बांटती है? तो दोस्तों गंगा नदी जो है यह बिहार को 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह आलम ने वर्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? तो दोस्तों मुगल बादशाह आलम शाह ने वर्ष 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, उदयपुर किस झील के तट पर स्थित है? तो दोस्तों उदयपुर जो है यह पिछोला झील के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 जो है यह राज्यपाल की क्षमा शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गिर नदी किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो दोस्तों गिर नदी जो है यह यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आलमगीर किसकी उपाधि थी? तो दोस्तों आलमगीर जो थी यह औरंगजेब की उपाधि थी। अगला प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलकुक्कू नामक उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलकुक नामक उत्सव का
आयोजन केरल राज्य में किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण हेतु किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सोना और चांदी के शुद्धिकरण के लिए एक्वारेजिया यानी अम्लराज नामक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो तमिलनाडु राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, काठियावाड़ जो है यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो है यह भारत को चीन पड़ोसी देश से जोड़ता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, 16 यार्ड हिट शब्द जो है यह फील्ड हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सोन भंडार गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों, सोन भंडार गुफाएं जो हैं बिहार राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साओ जो आओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, साओ जो आओ उत्सव भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? तो दोस्तों, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, भारत में जय हिंद सेतु कोलकाता में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है तन्वी शाह। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर जो है यह कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक हैं आर के नारायण। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रथम हॉकी संघ का गठन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम हॉकी संघ का गठन यूके में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1579 में अकबर ने क्या जारी किया था? तो दोस्तों, 1579 में अकबर ने महजरनामा जारी किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे ये सतवाहन राजवंश के शासक थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डल खाई किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों, डल खाई जो है यह ओडिशा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों खानवा का जो युद्ध था वह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद ने किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की? तो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों काकोरी षड्यंत्र, जिसे हम काकोरी कांड भी कहते हैं, वह 1925 में घटित हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्नोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला रॉकेट 1963 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों महात्मा स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो दोस्तों भारत का नवनिर्मित राज्य तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हिमा कोहली। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या शहर जो है वह सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में जो पहला विधि आयोग स्थापित किया गया था वह किया गया था वर्ष 1955 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पंबन द्वीप जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें मठ और मंदिरों की कुल संख्या है 34। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों 1857 में मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों फोडोंग मठ जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में किसे दौड़ाया जाता है? तो दोस्तों कर्नाटक में
कंबाला नामक पारंपरिक खेल में भैंस को दौड़ाया जाता है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलीट जोस्ना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो दोस्तों, जोस्ना चिनप्पा जो है ये भारत का स्क्वैश खेल में प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तसोकर अर्धभूमि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, तसोकर अर्धभूमि जो है यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, मनुष्य के हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, मयूर द्वीप जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हैं सत्य नडेला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं, या फिर बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी होती है शिवालिक हिमालय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केरल की पहली महिला डीजीपी कौन है? तो दोस्तों, केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है आर श्रीलेखा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाइज एंड अंडरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, बाइज एंड अंडरवाइज पुस्तक के लेखक हैं सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है, बार नवापार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 80+ यानी 84 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।